नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रेसलुक फैमिली। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आज हुई स्मैकडाउन के बारे में। बहुत कुछ ऑफिशियल था। ड्रू मैकिंटायर और रोमन रेंस का फेस ऑफ ऑफिशियल था। साथ ही साथ एक फेटल 5 में मैच था और जो भी इस मैच को जीता वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए गंथर को चैलेंज करता। और एक बड़ा चेंज था कि वुमेन्स टैग टीम टूर्नामेंट जो चल रहा है उसमें निकिता और जोई को हटा के WWE ने टॉक्सिक अट्रैक्शन को डाल दिया था और जिसकी अनाउंसमेंट खुद शॉन माइकल्स ने स्मैकडाउन स्टार्ट होने से कुछ घंटे पहले कर भी दी थी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और शो की शुरुआत करी हमारी रोंडा राउजी ने, जो क्राउड के बीच में से आई थी और बहुत ही अच्छा रिएक्शन मिला उनको। उन्होंने माइक लिया और सीधी एक ही बात बोली कि उन्होंने अपने फाइन के पैसे दे दिए हैं और अब जब तक उन्हें बहाल नहीं किया जाता, उनका सस्पेंशन हटाया नहीं जाता, तब तक वो इस रिंग को नहीं छोड़ेंगी। एडम पियर्स की एंट्री होती है, बहुत सारे गार्ड्स होते हैं उनके साथ और वो कहते हैं कि मैं जानता हूं कि तुम अपसेट हो, लेकिन तुम इस तरह शो को हाईजैक नहीं कर सकती और तुम शांति से यहाँ से चली जाओ। रोंडा राउजी ने मना कर दिया। एडम पियर्स ने अपने गार्ड्स को भेज दिया रिंग में और एक एक करके रोंडा राउजी ने उन गार्ड्स को जो धोया है उसके बाद एक गार्ड पे उन्होंने लगा दिया आर्म बार, जिस पर एडम पियर्स ने पुलिस को बुला लिया और पुलिस आती है। पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया, गाड़ी में बिठाया और वहां से ले गई। तो शो की शुरुआत बड़े धाकड़ तरीके से हो गई थी। रोंडा राउजी सीधा अरेस्ट ही हो गई पहले ही सेगमेंट में। और बेसिकली रोंडा राउजी और अथॉरिटी के बीच पंगा चल रहा है और ये होल्ड पे रखा जा रहा है रोंडा राउजी को, ताकि शेना बेजलर और लिव मॉर्गन की स्टोरी लाइन खत्म हो जाए। तो पुलिस की गाड़ी तो चली गई, लेकिन सामने से एक और गाड़ी आती है जिसमें होते हैं रोमन रेंस। वो अपने शाही एंट्रेंस के साथ उतरते हैं गाड़ी से और उनका फेस ऑफ होना था ड्रू मैकिंटायर के साथ। और पहला मैच था हमारा स्मैकडाउन का सोनिया डेविल एंड नैटालिया वर्सेस टॉक्सिक अट्रैक्शन। और ये मैच था वुमेन्स टैग टीम टूर्नामेंट का एक सेमीफाइनल में जाने का मैच। और मैच की स्टार्टिंग में ही ऑडियंस में आ जाती है बेली, डिकोटा काय और इयो स्काई। मैच की बात करूं तो मैच स्टार्ट होता है, बहुत ही अच्छा मैच था। टॉक्सिक अट्रैक्शन की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी थी इस मैच में। और एक मोमेंट पे टॉक्सिक अट्रैक्शन की एक बंदी ने सोनिया डेविल को बैरिकेड के पास पहुंचा दिया जहां पे बेली खड़ी थी। और बेली ने क्या तगड़ा मजाक बना दिया सोनिया डेविल का और कह दिया कि तुम्हारी उम्र निकल चुकी है, अब तुम्हें सिर्फ जनरल मैनेजर की जॉब ही करनी चाहिए। अब चलते हैं एंडिंग मोमेंट की तरफ, जहां पे नैटालिया ने शार्प शूटर लगा रखा था अट्रैक्शन की एक बंदी को, लेकिन दूसरी वाली आती है, उसने रोल अप कर दिया नैटालिया को और वो पिन हो गई। और टॉक्सिक अट्रैक्शन ने इस मैच को जीत लिया और उनका डेब्यू मैच भी उन्होंने जीत लिया। साथ ही साथ वो सेमीफाइनल में भी पहुंच गई हैं। और सच बताऊं तो मुझे सबसे ज्यादा मजा आ रहा था बेली को देख के, जिस तरह वो मॉकिंग कर रही थी, जिस तरह वो मजाक बना रही थी, जिस तरह वो हंस रही थी, बहुत ही मजा आ रहा था उनको देखने में। जिसके बाद देखते हैं हम बैक स्टेज सेगमेंट, जहां पे सैमी ज़ेन रोमन रेंस के कमरे में एंटर होते हैं। और सैमी ज़ेन कहते हैं कि मैंने ब्लड लाइन के लिए बहुत कुछ किया है, मैं ब्लड लाइन की रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन ऊसोस से मेरा थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है, ऊसोस मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते। और 2 मिनट के लिए रोमन रेंस अपनी सीट से उठते हैं और बाहर की तरफ जाते हैं। तभी फोन आता है जे का रोमन रेंस के फोन पे। सैमी ज़ेन फोन उठा लेते हैं और उनको पता चलता है कि आज ऊसोस शो पर नहीं होने वाले, तो रोमन रेंस को भी वो सेम चीज बता देते हैं कि ऊसोस आज शो पर नहीं आएंगे। और सैमी ज़ेन को लगता है कि आज अच्छा मौका है रोमन रेंस को मक्खन लगाने का, पटाने का, क्योंकि आज पॉल हेमन भी नहीं थे शो पर और ऊसोस भी नहीं थे शो पर। जिसके बाद सेगमेंट होता है मैक्सिमम मेल मॉडल्स का, जहां पे होती है मैक्सिन डुपरी, मैक्स डुपरी और हमारे मेइस और मानसूर। और मैक्स ड्यूपरी अपना प्रोमो कट करने ही वाले होते हैं, तभी एंट्री होती है हिट्रो की, जिस पर मैक्स डुपरी उनसे कहते हैं कि ये हमारा शेड्यूल टाइम है और हम यहाँ पे मैक्सिमम मेल मॉडल का प्रोग्राम करेंगे। और जिस पर टॉप डॉलर ने कहा कि ये तुम में से कोई भी मैक्सिमम मेल मॉडल मटेरियल ही नहीं लगता। तो तगड़ी इंसल्ट कर दी यहाँ पे हिट्रो ने मैक्सिमम मेल मॉडल के पूरे सेगमेंट की। और फिर क्या हुआ, हिट्रो की टीम ने मैक्सिमम मेल मॉडल्स के सारे बंदों को वहां से निकाल दिया, रिंग को बिल्कुल खाली कर दिया। और फिर होती है रिंग में एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस हिट्रो की तरफ से, जिस पर मैक्सिन डुपरी रैंप पे ही नाच रही थी। तो हिट्रो को स्टैंडिंग टॉल का मौका मिला। साथ ही साथ हमने मैक्सिमम मेल मॉडल को पहली बार एक्शन में देखा, भले कुछ नहीं हुआ उनसे, लेकिन फिर भी एक्शन में देखा। नेक्स्ट मैच था एक फेटल 5 मैच, जहां पे जो भी इस मैच को जीतता वो गंथर को चैलेंज करता इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए क्लैश एट दी कासल में। और इस मैच में थे रिकोशे, मैडकैप मॉस, शेमस, हैप्पी कॉर्बन और सैमी ज़ेन। और अगर मैं मैच की बात करूं तो मैच बहुत ही शानदार था और बहुत लंबा भी था। इस मैच में हमने रिकोशे की हाई फ्लाइंग मूव्स देखे, हाई फ्लाइंग परफॉर्मेंस देखी, शेमस और हैप्पी कॉर्बन और मैडकैप मॉस की बड़ी पावरफुल परफॉर्मेंस थी इस मैच में। और सैमी ज़ेन का सीन ये था कि वो आधे मैच में छोड़ के ही बैक स्टेज चले गए थे, उनको ऑफिशियल्स ले गए क्योंकि उनको शायद दिक्कत हो रही थी या दिक्कत होने का नाटक कर रहे थे वो। और इस लंबे मैच में सबको मौका मिला अपने अपने मूव्स लगाने का। रिकोशे अपने हाई फ्लाइंग मूव्स लगा रहे थे, हेलुआ किक लगाई सैमी ज़ेन ने, ब्रोक किक लगाई शेमस ने। लेकिन अगर मैं मोमेंटम की बात करूं तो वो सैमी ज़ेन के साथ था या फिर शेमस के साथ था, क्योंकि बहुत अच्छा क्राउड का रिस्पॉन्स भी मिल रहा था इन दो सुपरस्टार्स को। और थोड़ी देर बाद सैमी ज़ेन वापस भी आ गए थे। अब चलते हैं एंडिंग मोमेंट की तरफ, जहां पे हैप्पी कॉर्बन ने सैमी ज़ेन को रिंग पोस्ट पे घुसा दिया। तभी मौका मिला शेमस को और उन्होंने लगा दी ब्रोक किक हैप्पी कॉर्बन को। और हैप्पी कॉर्बन हो गए पिन। और अब शेमस जा रहे हैं क्लैश एट दी कासल में गंथर को चैलेंज करने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। और जो लोग कह रहे थे कि शिंस्के नाकामुरा चैलेंज करेंगे गंथर को इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, वो बात काफी हद तक डिनाई हो चुकी है। और शेमस को अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए तो मौका नहीं मिला, लेकिन इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मौका जरूर मिल गया। अगला मैच था हमारा शॉर्टजी वर्सेस लिव मॉर्गन का। और इससे पहले इनकी ट्विटर के बीच थोड़ी वॉर भी हो गई थी, जहां पे इन्होंने कुछ एक दूसरे को बुरा भला कह दिया था। अब चलते हैं मैच की तरफ। मैच इन दोनों का
स्टार्ट हो जाता है। शॉर्टजी ने पहले हाफ में अच्छा खासा डोमिनेट किया था और दूसरे हाफ में जब लिम मॉर्गन ने एक बार पकड़ बनाई उसके बाद उन्होंने अपना फिनिशर लगाया और शॉर्टजी हार गई और लिम मॉर्गन इस मैच को जीत गई। और लिम मॉर्गन की सेलिब्रेशंस चली रही थी, तभी एंट्री होती है शेना बेजलर की। पीछे से उन्होंने उन पे अटैक कर दिया और शेना बेजलर ने अटैक किया भी तो लिम मॉर्गन के इंजर्ड हाथ पे किया, आर्म पे किया और बहुत ही ब्रूटल भी अटैक था ये। बहुत बार आर्म पे उन्होंने अपनी लेग से अपने पैरों से हमला किया, बहुत ही ब्रूटल अटैक था और एंडिंग में स्टैंड टॉल किया शेना बेजलर ने और लिम मॉर्गन की हालत बहुत खराब थी। अब चलते हैं मेन इवेंट की तरफ जहां पे फेस ऑफ होना था रोमन रेंस और ड्रू मैकिंटायर का। एक तरफ से लॉकर रूम से निकलते हैं रोमन रेंस और दूसरी तरफ से लॉकर रूम से निकलते हैं ड्रू मैकिंटायर। और ड्रू मैकिंटायर रिंग की तरफ आ ही रहे होते हैं तभी उन्होंने वो हैंड ग्लास देखा जहाँ पे टिकटॉक चल रही थी, तो ये भी काफी एक स्कैरी सा मोमेंट था। जिसके बाद पहली एंट्री होती है रोमन रेंस की। वो अपनी शाही रॉयल एंट्रेंस के साथ स्लो एंट्रेंस के साथ रिंग में आते हैं और उनको आज माइक देने वाला भी कोई नहीं था। उन्होंने अपना हाथ आगे किया लेकिन कोई भी नहीं था, ना वाइस मैन ना ऊसोस। तो एक मैनेजमेंट का बंदा आता है WWE का, उसने रोमन रेंस को माइक दिया। तो रोमन रेंस को माइक मिला, उन्होंने क्राउड को कहा एक्नॉलेज मी। उसके बाद उन्होंने कहा मैं हर हफ्ते स्मैकडाउन के एपिसोड में नहीं आ पाता हूं तो लोग सोचते हैं कि मैं चला गया हूं, मैं हट गया हूं, दूर हो गया हूं, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने अपने दम पे इस कंपनी को उठा के रखा हुआ है और चला रहा हूं। और उन्होंने ड्रू मैकिंटायर के बारे में इतना ही कहा था कि वो मुझसे नीचा है, मुझसे छोटा है। तभी एंट्री होती है ड्रू मैकिंटायर की और ड्रू मैकिंटायर कहते हैं रोमन रेंस ने कि तुम रिप्रेजेंट नहीं करते हो टाइटल्स को, तुम रिप्रेजेंट नहीं करते हो स्मैकडाउन को और साथ ही साथ तुम डिजर्व ही नहीं करते हो कि तुम चैंपियन बनो या चैंपियन रहो। और मैं तुम्हारी आंखों में डर देख रहा हूँ, टेंशन देख रहा हूँ और चलो आज हम दोनों अकेले हैं, ऊसोस भी नहीं है, पॉल हेमन भी नहीं है, चलो इस मामले को यहीं सुलटा लेते हैं। जिसके बाद इन दोनों की स्टार्ट हो जाती है एक बहुत तगड़ी ब्रॉल। ड्रू मैकिंटायर ने बेली टू बेली सुप्लेक्स लगाया रोमन रेंस को और फिर तैयारी कर रहे थे क्लेमोर की। और जैसे ड्रू मैकिंटायर ने क्लेमोर लगाने की कोशिश करी लेकिन पड़ गई सैमी ज़ेन को, तो एक मौका मिल गया रोमन रेंस को। रोमन रेंस ने तैयारी करी स्पेयर की, लेकिन स्पेयर लगाने की जैसे ही कोशिश करी फिर से मार दी ड्रू मैकिंटायर ने क्लेमोर किक। और जिसके बाद तो रोमन रेंस की हालत खराब हो गई। ड्रू मैकिंटायर ने दोनों चैंपियनशिप उठाई और हैंड रेस कर दिया और साथ ही साथ स्टैंड टॉल भी किया रिंग में। और यहाँ से चली गई स्मैकडाउन ऑफ एयर और बहुत ही कमाल का ये शो था। बहुत ही बढ़िया मोमेंटम मिल गया ड्रू मैकिंटायर को और ओवरऑल शो बहुत बढ़िया था। लिम मॉर्गन का बहुत बढ़िया सेगमेंट था, रोंडा राउजी का बहुत बढ़िया सेगमेंट था। बहुत ही कमाल का मैच था, फेटल 5 वे मैच इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप कंटेंडरशिप के लिए। और इसी पॉजिटिव नोट के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। मुझे बताना कैसी लगी वीडियो, अच्छी थी बुरी थी, और सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, लाइक कर दो और शेयर कर दो।